हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम ऑन द वाटर डिमांड एस्टिमेशन। वाटर डिमांड की आज हम सेकेंड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। So the question states that a water supply scheme has to be designed for a city having population 60,000। एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 60,000 है, और एज ए इंजीनियर आपको डिजाइन करना है वाटर सप्लाई स्कीम को। तो estimate the maximum hourly demand and fire demand, also the coincident draft। आपको क्या क्या एस्टिमेशन लगाना होगा? फर्स्ट मैक्सिमम आर्ली डिमांड, हमने पढ़ा है कैसे निकालते हैं, देन फायर डिमांड एंड ऑल्सो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। मतलब आपको टोटल डिमांड भी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, जिसमें आपका मैक्सिमम डेली डिमांड इंक्लूड होगा, फायर डिमांड इंक्लूड होगा और मैक्सिमम आर्ली डिमांड भी इंक्लूड होगा। और क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? दैट एवरेज वाटर कंजप्शन ऑफ अ सिटी इज 125 LPCD। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? फर्स्ट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल P से। तो पॉपुलेशन कितनी गिवन है आपको सिटी की? 60,000। 60,000। और आपको क्या गिवन है? वाटर कंजप्शन, मतलब उस एरिया में कितना वाटर कंज्यूम हो रहा है, दैट इज वाटर कंजप्शन। तो वाटर कंजप्शन कितना है आपका? 125 LPCD, मतलब 125 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। मतलब उस एरिया में रहने वाले 60,000 लोगों में से एक व्यक्ति एक दिन 125 लीटर वाटर का यूज कर रहा है। तो ये दो चीजें हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज डेली डिमांड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर। तो हम देखें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है। एवरेज डेली डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से, हम क्या करेंगे? जितनी हमारी पॉपुलेशन होगी दैट इज P इंटू एक्स। एक्स क्या है? पर कैपिटा वाटर कंजप्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो Q विल बी इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। कितनी पॉपुलेशन है आपकी? 60,000 पॉपुलेशन है। मैंने यहाँ पुट कर दिया 60,000 इंटू एक्स क्या है? दिस एक्स एंड दिस एक्स इज डिफरेंट, दिस इज योर वाटर कंजप्शन है ना। इंटू किया है एक्स का, तो एक्स क्या है? वाटर का कंजप्शन। एक व्यक्ति एक दिन में कितना वाटर यूज कर रहा है? तो दैट इज 125 LPCD। तो 60,000 लोग कितना वाटर यूज करेंगे? एक व्यक्ति एक दिन में 125 LPCD कर रहा है, तो 60,000 लोग एक दिन में कितना पानी यूज करेंगे? दैट विल बी योर एवरेज डेली डिमांड। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 75 इंटू 7500 इंटू 10 क्यूब, दैट इज इन LPCD। तो 7,500 इंटू 10 क्यूब ऐसा मैंने से लिख दिया। आप कैलकुलेट करके देखेंगे 60,000 इंटू 125 को, तो दैट विल बी इन LPCD। तो ये एक आंसर हमारा हो गया किसका? एवरेज डेली डिमांड। ये हमें पता चल गया कि उस एरिया की एवरेज डेली डिमांड कितनी है। तो 7,500 इंटू 10 क्यूब LPCD। सेकेंड हम क्या कैलकुलेट करते हैं? तो सेकेंड हम निकालते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड, जिसे हम क्या कहते हैं? MDD, मैक्सिमम डेली डिमांड, दैट इज MDD। तो इस ये क्या होती है? इसमें हम क्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट? इसको हम क्यू नहीं बोलेंगे क्योंकि क्यू हमने किसे बोला है? एवरेज डेली डिमांड को। तो MDD क्या हो जाता है? हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, दैट विल बी इक्वल्स टू 180% ऑफ एवरेज डेली डिमांड। 180% ऑफ किसका? एवरेज डेली डिमांड का। या फिर हम इससे क्या बोलते हैं? 80% मोर। आइदर हम इसको बोल सकते हैं 180% या हम बोलेंगे 80% ज्यादा। किससे? एवरेज डेली डिमांड से। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लें। 180% है तो परसेंट का साइन हटा देंगे। हम आपको करके दिखाऊं, ये डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1.8 लिख सकते हैं। इंटू एवरेज डेली डिमांड हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है? 7,500 इंटू 10 क्यूब LPCD। नाउ
अगर हम इसे और सॉल्व करें तो क्योंकि ये 100 बेस में है तो यहाँ से दो जीरो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पॉइंट इंट्रोड्यूस करा दूंगी, दैट विल बिकम 1.8 इंटू 7500 इंटू 10 क्यूब एंड आवर फाइनल आंसर इज 13,500 इंटू 10 क्यूब LPCV। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई किसकी, मैक्सिमम डेली डिमांड की। इसके बाद हम और क्या कैलकुलेट करते हैं, तो हमने देखा कि हम मैक्सिमम आर्ली निकालते हैं क्योंकि आर्ली वेरिएशन भी हो सकता है, डेली वेरिएशन भी हो सकता है। तो हम थर्ड क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ वाटर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MHD से। और ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम अर्ली डिमांड हमारा इक्वल होता है 150% ऑफ किसका, मैक्सिमम डेली डिमांड का, मैक्सिमम डेली डिमांड का। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 150% को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1.5, दैट इज 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी है आपकी, 1.8 इंटू 7500 इंटू 10 क्यूब। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ लिख सकते हैं 1.8 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यूब, जैसे हमने यहाँ लिखा था 180% ऑफ एवरेज डेली डिमांड, मतलब 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो 1.5 इंटू 1.8 दैट विल बिकम 2.7, और क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, एवरेज डेली डिमांड कितनी है, ये 7500 इंटू 10 क्यूब LPCV। तो यहां से आप देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा, दैट विल बी 20,250 इंटू 10 क्यूब LPCV। तो ये मेरा आंसर हो गया किसका, मैक्सिमम आर्ली डिमांड का, दैट विल बी मैक्सिमम आर्ली डिमांड। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसके बाद क्या निकालना पड़ता है, अगर मुझे टोटल डिमांड निकालनी है तो मुझे फायर डिमांड भी पता होनी चाहिए। तो फोर्थ में यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ फायर डिमांड। फायर डिमांड हम कैलकुलेट करेंगे बाय अंडर राइटर्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, 4637 अंडर रूट ऑफ पी ब्रैकेट में 1 माइनस 0.01 अंडर रूट ऑफ पी। अगेन मैं आपको याद दिलाऊं, हम पी किस में पुट करते हैं, यहाँ पे थाउजेंड्स में पुट करते हैं, जो कि क्या है, पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, जिसको कि हम रखेंगे थाउजेंड्स में। एंड आपको पॉपुलेशन कितनी गिवन है, 60,000। इसका मतलब यहाँ पॉपुलेशन कितनी पुट करेंगे हम, 60 फॉर्मूले में। तो मैं यहाँ लिख दूं P विल बी 60, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी गिवन है, 60,000, और यहाँ हम थाउजेंड्स में पुट कर रहे हैं तो दैट विल बी 60। तो यहां से मेरी फायर डिमांड की वैल्यू आ जाएगी एज Q इज इक्वल्स टू 4637 अंडर रूट ऑफ 60 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.01 अंडर रूट ऑफ 60। हम इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो हमें वैल्यू मिलती है 33,143 लीटर्स पर मिनट में, राइट। और ये वैल्यूज भी हम लीटर पर कैपिटा पर डेज में निकाल रहे हैं। अब मुझे इस मिनट को डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे हम, 33,143 इंटू 60 इंटू 24, मतलब 24 आवर्स के आप इसको डे में कन्वर्ट करें, दैट विल बी लीटर्स पर डे, राइट। इसकी वैल्यू हम चेक करें कितनी आ रही है, तो अब मेरी टोटल जो फायर डिमांड है दैट विल बी इक्वल टू 40, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 33,143 इंटू 60 इंटू 24, दैट विल बी 47713.53 इंटू 10 क्यूब LPCV। ये आपके आ गई लीटर पर कैपिटा पर डे में। हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारी सारी जो यूनिट्स थी LPCD में चल रही थी, तो हमें फायर डिमांड को भी सेम में कन्वर्ट करना पड़ा।
दिस विल बी योर फायर डिमांड 47,730। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन हमें क्या बोला है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट भी बताइए। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट मतलब जब कभी फायर लगे उस कंडीशन में हम टोटल डिमांड कैसे निकालेंगे। तो फिफ्थ मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे कैलकुलेट क्या करनी है, टोटल डिमांड। टोटल डिमांड इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दो तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। फर्स्ट हमारी क्या होती है, मैक्सिमम डेली डिमांड जो है MDD, इसमें हम ऐड कर देते हैं फायर डिमांड को। तो MDD की वैल्यू कितनी है हम निकाल चुके हैं। MDD, वेयर इज MDD, दिस वन, मैक्सिमम डेली डिमांड। इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 13,500। तो यहां मैं पुट कर दूं 13,500 इंटू 10 क्यूब LPCD प्लस फायर डिमांड कितनी आई, फायर डिमांड है हमारी 47,730.53 इंटू 10 क्यूब LPCD। तो ये हमारी क्या हो जाएगी टोटल, अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस विल बी 61,213 इंटू 10 क्यूब। दिस इज इन LPCD, मतलब 61,213 इंटू 10 क्यूब लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर हमें रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अभी हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज आवर टोटल डिमांड, टोटल वाटर डिमांड अभी मैं ऐसे नहीं बोल सकती। मुझे पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, MHD से। तो MHD की वैल्यू मैं यहाँ पे देखूं कितनी थी हमारी, हमने कैलकुलेट की थी एज 20,250 इंटू 10 क्यूब LPCD। तो अब इन दोनों को आप कंपेयर करिए। दिस इज योर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, यहां पे लिख सकते हैं ये क्या है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट है। इसको क्यों बोलते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, क्योंकि इसमें फायर डिमांड इंक्लूडेड होती है। हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे दिखा कि दिस वन इज ग्रेटर, 61,230 इज मोर। दैट मीन्स कि मेरी टोटल डिमांड क्या होगी, दोनों में से जो बड़ा हो। टोटल डिमांड विल बी 61,213 into 10 cube LPCD, and this will be your final answer. So we can say कि अगर यदि किसी एरिया की पॉपुलेशन 60,000 है और एक व्यक्ति उस एरिया में वाटर कंज्यूम कर रहा है 125 लीटर पर कैपिटा पर डे, तो उस एरिया की टोटल वाटर डिमांड कितनी होगी, 61,123 इंटू 10 क्यूब लीटर्स पर कैपिटा पर डे, जो कि एक दिन की डिमांड है। थैंक यू।